भारत में चुनावों में चमचों की चांदी हो जाती है और ये चमचे कई प्रकार के हैं। सबसे बड़े जो चमचे हैं, एक नंबर के जो चमचे हैं, वो हैं जो ये कहते हैं कि ऊपर कोई है। ऊपर की ताकतों की प्रशंसा करने वाले, भगवान देवताओं की प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं वो प्रथम दर्जे के चमचे हैं। इसके अंदर ब्राह्मण आता है, मौलवी आता है और पादरी आता है और दूसरे जो लोग हैं जो ऊपर की ताकतों में भरोसा रखते हैं और यहाँ लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो प्रथम दर्जे के चमचे हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने आप को गुलाम कहते हैं, ऊपर वाले के गुलाम कहते हैं। और जो नेता जो लोग हैं वो इनको जो है बनाए रखते हैं। तो ये जो प्रथम दर्जे के चमचे हैं उनकी भी चांदी हो जाती है। जैसे कि अभी सरकार ने कुछ ऐसे उनके हिसाब से वो उनके संत हैं और वो जो है भगवान देवताओं का प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक गोष्ठियाँ करते हैं और ऐसे आयोजन करते हैं, लोगों को पूरी साख खिलाते हैं। और जब वो यहाँ पर अपराध में पकड़े जाते हैं, बलात्कार में पकड़े जाते हैं, तो उनको जेल में बंद कर देते हैं। जैसे कि अभी संत आसाराम जी का उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई उनका चुनावी इस्तेमाल होगा और उनके हिसाब से यहाँ पर जो है वोट मांगा जाएगा। इसी तरह से दूसरे ऐसे बहुत सारे संत हैं जो कि उनका इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर के जो चमचे जो वो हैं, जो इन संतों के जो चमचे हैं, जो कि नेता लोग हैं, जो इन संतों को दिखा दिखा करके अपने लिए वोट लेंगे, तो वो इनके चमचे हैं। और इन सब से जो नीचे वाले जो चमचे हैं, जिनका जिक्र जो है मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी पुस्तक में किया है, द अरा ऑफ द स्टूजिज, उसके अंदर के हैं कि भाई जो उन्होंने जो सबसे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लोग हैं और जो जो यथास्थिति वादी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वालों की उन्होंने बात की है। लेकिन इनके बीच में भी एक चमचे हैं जो कि यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की ठुकाई पिटाई करते हैं और तरह तरह के मतलब कि वो कांड करते रहे हैं। जैसे कि झज्जर के अंदर दुलिना कांड हुआ है, हिसार के अंदर जो है मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है। और इसी तरह से अभी जैसे कि जो कमज़ोरों गरीबों की जो बहन बेटियां हैं, उनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर देते हैं। अभी फ़रुखनगर में देखने को आया कि वहाँ पर दो लड़कियों को मार करके उनको पेड़ पे लटका दिया, बलात्कार करके उनको मार के पेड़ पे लटका दिया। मुजफ्फर जो पुर है उसके अंदर ऐसी घटनाएं देखने को, मतलब पूरे ही देश के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और यही जो लोग हैं जो कि संसद के अंदर जो आरक्षण का बिल फाड़ देते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ देते हैं, ये जो लोग हैं तो ये इन चमचों के चमचे रहे हैं। तो इस तरह से इन सब की चांदी हो गई है। और जो ये लोग हैं अब राजनीति में जो है आगे आएंगे। और ये चमचे क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं ये यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इस देश के अंदर गैर बराबरी वाली जो सामाजिक व्यवस्था है उसको ये लोग टिकाए रखते हैं। और यहाँ पर जो मानवतावाद का जो बोलबाला है ये नहीं होने देते हैं। ये मनुवाद के सपोर्टर हैं। और जो मनुवाद जो है वो यहाँ पर हिंदूवाद है, जो कि आजकल लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मनुवाद क्या है। ये हिंदूवादी है जो कि यहाँ पर भगवान देवताओं के प्रचार के लिए लोगों को भगा देते हैं कि जा कर के कावड़ ले आओ और जा कर के फलाना पूजा पाठ कर लो। तो ये सब जो लोग यथास्थिति को बनाए रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमको तो ऊंचा उसने ऊपर वाले ने बनाया है और तुमको जो नीचा बनाया है वो अभी उसी ने बनाया है, तो तुम उससे जा कर के अपना सवाल जवाब करो, उससे पूछो कि कौन ऊंचा हो गया कौन नीचा हो गया। तो ये जब सब लोग हैं, दो चमचे जो लोग हैं, इनकी अब पूरी चांदी होगी। तो अब जो है जो अम्बेडकरवादी चमचे भी सामने देखने को मिल रहे हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर को 1952 और 1954 ईस्वी में जिन लोगों ने हरा दिया था, वही जो है
जो व्यवस्था है वो आज चल रही है। आज क्या बहुजन समाज के अंदर जो पार्टियां नई बनी, वो पार्टियां जो हैं क्या सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ेंगी? जो मैंने जो उदाहरण गिनाए हैं, जो हकीकत के उदाहरण हुए हैं, जो कांड हुए हैं कि भाई गरीबों की बहन बेटियों को जो उठा लेते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं और उनको हत्याएं कर देते हैं, क्या उनको ध्यान में रखेंगे? जिन जातियों ने ये कांड किए हैं, या गरीबों के जो झोंपड़े जला देते हैं और जो गरीबों की ज़मीनें छीन लेते हैं, जैसे कि कनीना के अंदर कोका गांव का जो कांड हुआ, और दूसरी जगहों पर जो लोग यहाँ पर जो बैकवर्ड्स जो लोग रहे हैं, जो यहाँ पर आज़ादी के बाद में शासन सत्ता में रहे हैं और जो अपने आप को बैकवर्ड्स नहीं करके के जनरल कास्ट का हो करके और इस देश के अंदर सत्ता में बने रहे, और शेड्यूल कास्ट के लोगों पर और जो दूसरे जो एमबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों पर अटैक करते रहे। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमीरपुर के अंदर एक प्रजापति बच्चे को मार डाला। तो ये जो हम कहते हैं, ये अंबेडकरवादी चमचे हैं, जो यहाँ पर जनरल सीटों के ऊपर जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके जो वोटों को इस तरह के चमचों को दे देंगे। जो लोग जमींदारवादी जो लोग हैं, जो कि इन मनवादियों के जो चमचे रहे हैं, उनके लिए वोट देने के लिए अब वो रिक्वेस्ट करेंगे। अभी कुमारी शैलजा जी को ये कहा जाएगा कि ये मुख्यमंत्री बन सकती हैं, ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। जैसे कि इस देश के अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया था, ये प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छा मतलब कि ये जानते हैं, बोलते हैं। और थोड़े दिन के अंदर अर्जुन राम मेघवाल जी का भी आएगा कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं और ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो इनका वोट लेने के लिए ऐसे लोगों की जो है वो तलाश रहती है। तो जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उन सबको ये देखना है कि क्या उनको जो साझे के अंदर जो जनरल कास्ट की जो सीटें मिली हैं, जहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड क्लास का जो वोट ध्रुवीकृत करके जनरल जो सीटें हैं उनको जीत सके, या फिर वैसे ही जो डॉक्टर अंबेडकर को 1952 और 1954 ईस्वी में जो हरा दिया था, वही सीटें लेकर के क्या आप भी अपना वो करेंगे? मतलब कहने का ये है कि भाई जो ये गरीबों को मुर्गों की तरह से लड़वा रहे, कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़वा रहे हैं। जैसे कि रिजर्व जो सीटें हैं, वहाँ पर एक एसडीएम लड़ेगा और एक चपरासी भी लड़ेगा और एक ऐसा अनपढ़ आदमी भी लड़ेगा जिसको यही जो चमचे लोग जो कि यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, उसको जिता लेंगे और एसडीएम को टाटा बाय बाय कह देंगे। तो ये भारत की राजनीति के अंदर जो है, ये जो दुर्गंध है, ये अभी भी फैली हुई है। तो सब लोगों को मिलकर के इन बातों पर सब गहनता से विचार करना जरूरी है कि हम अंबेडकरवादी जो लोग हैं, जिस दिन वो जनरल सीटों पर मोस्ट बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट की वोटों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि चमचा जो वादी जो राजनीति है, इसके कुछ से कुछ छुटकारा मिल जाएगा। इस देश के अंदर अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सभी जो पार्टियां हैं वो यहाँ ये डिमांड उठा रही थी कि बैलेट से चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईवीएम को हरी झंडी दे दी और यहाँ बैलेट से जो चुनाव है, जो पूरी दुनिया के अंदर होता है और यहाँ पर भारत के अंदर 90% लोग चाहते हैं, लेकिन उसने यहाँ चुनाव नहीं होने दिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि कहता है, जो जज फैसला देते हैं कि भाई यहाँ पर जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, वो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड क्लास, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, मणियार और यहाँ पर राजभर या फिर जो मौर्य जो जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं कर सकते। यही सुप्रीम कोर्ट है जो कि कल तक ये कहता था कि भाई यहाँ पर जो है जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के जो लोग, उनके अंदर मेरिट नहीं होती और उनकी उन्हीं की कैटेगरी के अंदर रहना चाहिए। यदि उनके ज़्यादा नंबर भी आ जाते हैं, मेरिट भी दिखाते हैं, तो भी नहीं होता। लेकिन जब से यहाँ पर 21 अगस्त 2024 के अंदर जब भारत बंद हुआ, तो फटाफट इसने अपना निर्णय बदल दिया। उसने क्या कहा कि भाई अब जो मेरिटोरियस लोग हैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के अंदर, वो जनरल सीटों के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये कब क्रिकेट की तरह से रंग बदल देते हैं, इनसे सावधान रहना है। तो इनको विवश करना है कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो। जो 18 क्वेश्चनर यहाँ पर मिशन जय भीम के द्वारा पूछे गए थे, एडवोकेट भानु प्रताप जी और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी और यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी और डीसी कपिल और दूसरे सभी लोगों के द्वारा, और यहाँ की बहुत सारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और इतनी सारी एनजीओ ने आगे आकर के ये कहा था कि भाई बैलेट से चुनाव कराओ। और इस देश के अंदर 90% लोग चाहते हैं, लेकिन
उसके बावजूद भी बुगला भगत बना बैठा, गिरगिट जैसी और दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली की पोजीशन जो में बैठ गया है, जो यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जो कि कोलेजियम की पैदाइश हैं, जो इस देश के अंदर निरंकुशता और यहाँ पर जो कि इसमें अंदर लोकतंत्र के खिलाफ में काम कर रहे हैं, ये लोग इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। आप लोगों को ये जो जितने भी आप समझौते कर रहे हैं, जो बहुजनों की जो पार्टियां समझौते कर रही हैं, तो जो मैंने जो कांड गिनाए हैं भाई, गेस्ट हाउस कांड हुआ यहाँ पर, जो लैंडेड सुधराज है उसके उसमें, मृतपुर का जो कांड हुआ हिसार के अंदर, दुलीन झज्जर के अंदर कांड हुआ, गोहाना में कांड हुआ, और जो प्रमोशन का जो बिल फाड़ा गया रिजर्वेशन के लिए मुजफ्फरनगर में अभी फिलहाल के अंदर वहाँ पर जो है एक लड़की की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, और हाथरस के अंदर कांड हुआ, फर्रुखाबाद के अंदर अभी 2 लड़कियों को लटकाया गया, और जगह जगह पर जो बहुजनों की जो ज़मीनें छीन ले, छोटी मोटी उनके पास जो ज़मीन होती है, एक आध किला होता है, उसी के ऊपर भी इन लोगों की नज़र होती है। तो इन सब बातों को देख करके मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं जनरल सीटों के ऊपर, उनके ऊपर उनको एक होकर के, जो यहाँ पर इतने दिनों तक 78 साल तक देश की राजनीति में गंद फैलाते रहे हैं, ऐसे लोगों को देखना है जो फटाफट मतलब कि कल तक तो बैकवर्ड के थे, आज जनरल के बन जाते हैं। तो ये लोग जो हैं यथास्थिति को बनाए रखने वाले लोग हैं, ये यथास्थिति को टिकाए रखने वाले लोग हैं कि जो अमीर है वो अमीर रहेगा और गरीब गरीब रहेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और मान्यवर कांशीराम जी का जो सपना है कि भाई जो इस देश के अंदर जो मनुवादी जो लोग हैं, जो यहाँ पर और जो मानवतावादी जो लोग हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए। और ये बातें तभी होंगी जब यहाँ पर सत्ता की जो चाबी है, जो सत्ता की जो गुरु किल्ली जो है वो मिलेगी, और वो तभी मिलेगी जब जनरल सीटों के ऊपर शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग आपस में होंगे, और इन जो दूसरे जो लोग हैं इनके साथ में 2-2 हाथ करेंगे। जब तक उनको यदि जनरल सीटों पर कोई सीटें नहीं मिलती हैं तो ये कोई समझौता नहीं है। ये एक सम से यही कहा जाएगा कि अम्बेडकरवाद के अंदर भी बड़े चमचे हो गए हैं, और जो चमचों की मदद कर रहे हैं, जो यहाँ पर उन्हीं की ठुकाई पिटाई करते रहे हैं और इन सब चीज़ों को भूल करके और उनसे वो हाथ मिला रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, और इन सब को देखते हुए ज़रूरी है कि भारत की राजनीति के अंदर सुधार लेकर के आएँ। जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ा है, लेकिन वोट से जुड़ा, क्योंकि वोट की चोरी करनी है, और जो लोग वोट की चोरी करेंगे वो यहाँ की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ पर औरत को कोई दर्जा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर औरतों के अंदर वो सच्चे जो नेतृत्व की बात नहीं कर सकते, प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 ईस्वी में ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात की है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन पहले तो आदमियों के अंदर ही नहीं आ रहा है, तो इन सब बातों पर गहनता से विचार करना ज़रूरी है। और जो मैंने जो बताए हैं, और इस देश की जो सामाजिक गैर बराबरी वाली व्यवस्था है उसको बराबरी में बदलना, सबको साधुवाद। इसी के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा